खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। देवताओं के नायक इंद्र से बड़ी भूल हो गई तो उन्हें सूअर के रूप में जन्म लेना पड़ा। बाकी देवताओं को उम्मीद थी कि कष्टप्रद जीवन में इंद्र अपने पापों का प्रायश्चित करेंगे और वापस अपना प्रतिष्ठित इंद्रासन प्राप्त करेंगे। पर ये क्या, सूअर का जन्म लेते ही इंद्र भूल गए कि उनका असली स्वरूप क्या है और सूअर का जीवन जीने लगे। कुछ समय बाद उन्हें एक सूअरी मिल गई जिसके साथ कई छोटे बच्चे हो गए। जब बाकी देवताओं ने देखा कि ये इंद्र तो मल, गंध और कर्दम में संतुष्ट हो गए हैं तो देवताओं को आश्चर्य हुआ। एक दिन उन्होंने सूअर बने इंद्र को समझाया कि आप अपार सामर्थ्य के स्वामी हो, इस गंध और मल के सुख को त्याग दो। ऐसा करने से आपको कहीं विशाल साम्राज्य, स्वर्ग और सुख की प्राप्ति होगी। पर सूअर को कुछ बात समझ न आई, बल्कि वो देवताओं को काटने लगा और सूअरों की भाषा में चीखने लगा, मुझे और मेरे परिवार को छोड़ दो, मेरे लिए यही स्वर्ग है। देवताओं को अपने नायक की हालत पर बहुत दुख हुआ। हताश होकर उन्होंने नई योजना बनाई और एक एक करके सूअर के बच्चों के प्राण हर लिए। सूअर को असाध्य कष्ट हुआ, परंतु अब भी उसके साथ सूअरी थी जिसके साथ वो शरीर भोग सकता था। सूअर दोबारा बच्चे पैदा करने लगा। देवताओं को विवशता पूर्वक सूअरी और बाकी बच्चों को भी मारना पड़ा। अब तो सूअर की पूरी दुनिया ही उजड़ गई। हर जगह दुख ही दुख दिखने लगा। उसका अपने संसार से मन भर गया। जैसे ही सूअर को अपनी दुनिया से वैराग्य हुआ, वैसे ही इंद्र अपने स्वरूप में प्रकट हो गए और पिछला जीवन याद करके जोर जोर से हंसने लगे। बाकी देवताओं ने पूछा, हे नायक, आप इतनी जोर से क्यों हंस रहे हो? तब इंद्र ने कहा, मित्रों, मैं इतना मूर्ख था कि सूअर के जीवन को ही सर्वोच्च जीवन मान बैठा। मुझे लगता था कि मल और कीच की दुनिया से और सड़े हुए खाने से कुछ अच्छा नहीं है। उस समय मैं चाहता था कि तुम लोग भी मेरे साथ सूअर बनकर जियो। अब मैं अपनी मूर्खता और अज्ञानता पर हंसता हूं। स्वामी विवेकानंद राजयोग में कहानी सुनाते हैं। वे कहते हैं कि इंद्र की तरह हम सब भी अपना वास्तविक स्वरूप भूल गए हैं। जैसे सूअर कीचड़ में सुख की उम्मीद रखता था, इसलिए वो कष्ट और अज्ञान छोड़ने को तैयार नहीं था, वैसे ही हम सब जब तक इंद्रियों से, संसार से, लोगों से, रिश्तों से सुख की उम्मीद करते रहेंगे, तब तक हम अपनी कमजोरी और दुनिया के दुख को सच मानते रहेंगे और हमेशा मन के तले दबे रहेंगे। दोस्तों, सूअर की तरह ही जब लोग गंदी आदत में पड़ जाते हैं तो उन्हें लगता है बस यही सुख है। यही लोग नए लोगों को बुलाते हैं, ग्रुप बनाते हैं कि आ जाओ भाई, आज हमारे यहाँ जाम पार्टी होगी। इन्हें अपनी आदतों के अलावा कुछ अच्छा नहीं लगता। वैसे ही हम सब लोगों को इस दुख के जीवन से इतना प्यार है। जो बेहतर चेतना पर ले जाने की बात करता है, सुख त्यागने की और खुद को जानने की बात करता है, तो हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये दुनिया की सच्चाई है और इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि दुनिया में बहुत ही कम लोग हैं जो सच में अपने मन को जीतना चाहते हैं, जो सच में दुख की दुनिया से छुट्टी चाहते हैं। स्वामी जी कहते हैं कि हमने ही खुद को कमजोर बनाया है। अब हमें ही दुख और कष्ट की साइकिल से बाहर निकलना है। कैसे? सबसे पहले सुख से ज्यादा संघर्ष को प्राथमिकता दो, क्योंकि संघर्ष जीवन का लक्षण है। जीवन के आखिरी दिन भी समझदार बुजुर्ग इंसान प्रार्थना और ध्यान करते हैं, यानी आराम और अकर्मण्यता तो सच में मृत्यु के लक्षण है। इनसे मन और शरीर कमजोर हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं, तुम्हारे अंदर जो भी डर है, जो भी कठिनाइयां हैं, उनका पूरी दिलेरी से सामना करो, क्योंकि जब तुम अपने डर का सामना करते हो तो तुम्हें पता चलता है कि तुम डर से कहीं बड़े हो। अनुभव प्राप्त करो। मन को इनर एक्सपीरियंस यानी आंतरिक अनुभव से जीता जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि योगियों के जीवन से पता चलता है कि अनुभव महान टीचर है। इंसान की इंटेलिजेंस अनुभव के द्वारा ही जागृत होती है। इस समय आपके जीवन के जो भी अनुभव हैं, वो सब आपकी इंटेलिजेंस परिपक्व बनाने के लिए ही है। दोस्तों, आप अपने जीवन में देखो कि 5 साल पहले छोटी छोटी बातें, हार और जीत जो आपको परेशान करती थी, वो अब नहीं करती,
क्योंकि हम जानते हैं कि जीत की खुशी हमेशा नहीं रहती और हार भी हमेशा दुख नहीं देती। इसलिए हर अनुभव से सीखो कि अच्छा और बुरा समय दोनों निकल जाता है। जीवन में हार जीत से ज्यादा चलते रहना मायने रखता है। इसलिए तीसरी बात, सतर्क रहो, दृष्टा भाव। स्वामी जी कहते हैं कि जितने भी अनुभव आते हैं, योगी अपने अभ्यास के बल से हर परिस्थिति में अलर्ट रहता है, क्योंकि योगी सतर्क रहने से बार बार दुखी नहीं होता और बहुत जल्दी सीखता है। योगी हमेशा याद रखता है कि संसार के सुख दुख ही नहीं, बल्कि मन के रिएक्शंस भी मैं केवल देख रहा हूं। आंतरिक मन भी मेरी रोशनी में प्रकट होता है। इसका मतलब मुझे कुछ नहीं छू सकता। स्वामी जी कहते हैं कि योगी के अस्तित्व की गहराई में ब्रह्मांड भी शांत हो जाता है। ये योगी का लक्ष्य है। इसे मन को जीतना और खुद को जानना कहते हैं। इसलिए हमेशा सतर्क रहो कि मुझे कुछ नहीं छू सकता, मन भी नहीं छू सकता। ये भावना रखते हुए जीवन के हर अनुभव को देखो। तुम पाओगे हर सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है। सब कुछ आता और जाता है। ऐसा करने से तुम्हारा मन एक एक चीजों से अटैचमेंट कम करता है और बुद्धि स्थिर हो जाती है। सतर्क रहने के लिए मन को धीरे धीरे अनुशासन सिखाओ। स्वामी जी कहते हैं कि मन को धीरे धीरे डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, नहीं तो मन विद्रोह करता है। बुद्धि को बार बार समझाना चाहिए कि एक ही शक्ति है जो सब कर रही है, जिससे इंसान धीरे धीरे अपने सारे कर्मों के फल अनंत शक्ति पर छोड़ दे। समर्पण, अभ्यास और अनुशासन से ही इंसान के शरीर, मन और बुद्धि सब एक दिशा में आते हैं। इंसान इतना सतर्क हो जाता है कि मन उस पर हावी नहीं हो पाता। अगली बात है, हर दिन अभ्यास करो। स्वामी जी कहते हैं, सीक्रेट ऑफ नॉलेज इज प्रैक्टिस। जो भी तुम्हारी हाईएस्ट फिलॉसफी है, उसे अपने जीवन में उतारो। तुमको पता है कि मुझे हर दिन ध्यान करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखना चाहिए या कुछ और। जो भी आपको सही लगता है, उस प्रैक्टिस को पूरी श्रद्धा और विश्वास से करो। तभी अभ्यास सामर्थ्य में बदलेगा और तुम्हें धैर्य और साहस से भर देगा। फिर तुम गंदी आदतें भी आसानी से छोड़ पाओगे। समरी, सुख से ज्यादा संघर्ष को प्राथमिकता दो। दूसरा, अनुभव प्राप्त करो। मन को इनर एक्सपीरियंस यानी आंतरिक अनुभव से जीता जाता है। सतर्क रहो, दृष्टा भाव जानो कि सब कुछ मुझ में, मेरी रोशनी में, मेरी उपस्थिति में हो रहा है और मुझे कुछ नहीं छू रहा। इस अनुभव से जानो कि सब कुछ आता जाता है। इससे अटैचमेंट कम होता है और बुद्धि स्थिर होती है। चौथी बात, मन को धीरे धीरे अनुशासन सिखाओ, नहीं तो मन विद्रोह करेगा। पांचवी बात, हर दिन अभ्यास करो। जो भी आपकी हाईएस्ट फिलॉसफी है, उसे अपने जीवन में उतारो। तभी जाकर अभ्यास सामर्थ्य और शक्ति में बदलेगा। दोस्तों, अगले वीडियो में देखिए कैसे ब्रह्मांड के फ्लो में बहना यानी पानी की तरह बहना आपको ओवरथिंकिंग और विरोध से सफलता की ओर ले जा सकता है। इस पर पूरा वीडियो देखिए। अभी देखिए या बात के लिए सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।